नमस्कार दोस्तों। आज कहानी सुनाएंगे ऐसे शूरवीर योद्धा के बारे में जिसके जीते जी अंग्रेजों ने उसके साम्राज्य में कभी कदम नहीं रखा। ये एक ऐसा महान योद्धा था जो अपने धर्मनिरपेक्षता के लिए जाना जाता था, जो शेरे पंजाब के नाम से भी प्रसिद्ध था। तो आज कहानी सुनाएंगे महाराजा रणजीत सिंह की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। महाराज रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था, पंजाब के गुजरावाला क्षेत्र में, जो आज के पाकिस्तान में मौजूद है। इनके पिता का नाम महासिंह था और माता का नाम राज कौर था। ये कहानी उन दिनों की है जब पंजाब पर अफगानों का राज हुआ करता था और इन अफगानों ने पूरे इलाके को छोटे छोटे मिसलों में विभाजित किया था और इसी में से एक मिसल के सरदार थे महासिंह, जो रणजीत सिंह के पिता थे। छोटी सी उम्र में चेचक की वजह से महाराज रणजीत सिंह का एक आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। महज 12 वर्ष की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया था और छोटी सी उम्र में उन्होंने राज सिंहासन का कारोबार संभालना शुरू कर दिया। छोटी सी उम्र में अपने आसपास के मिसलों के सरदारों को हराकर अपने सैन्य अभियान की शुरुआत करते हैं। 7 जुलाई 1799 को उन्होंने पहली जीत हासिल की थी। उन्होंने भांगी मिसलों को हराकर लाहौर पे कब्जा कर लिया था और ऐसे ही छोटे छोटे मिसलों के सरदारों को हराकर उन्होंने कुछ दशकों में एक विशाल सिख साम्राज्य की स्थापना की। 12 अप्रैल 1801 बैसाखी के दिन उन्हें पंजाब का महाराजा घोषित किया गया। महज 20 साल की उम्र में उन्होंने यह कारनामा किया था। साहेब सिंह बेदी, जो कि गुरु नानक के वंशज थे, इन्हीं के हाथों से महाराज रणजीत सिंह की ताजपोशी की गई थी। लाहौर पे विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाई और सन 1802 में अमृतसर के लिए रवाना हुए और यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत कर दी। उनके दौर में पंजाब और उसके आसपास के इलाकों पर अफगानों का आतंक था। रणजीत सिंह ने अफगानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अफगानों के खिलाफ खूब लड़ाइयाँ लड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप अफगानों को पश्चिम की ओर जाना पड़ा। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पेशावर समेत समस्त पश्तूनी इलाके पर कब्जा कर दिया और वो पश्तून पर कब्जा करने वाले पहले गैर मुस्लिम शासक बन गए। महाराजा रणजीत सिंह सिर्फ इतने से संतुष्ट नहीं हुए, वे आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर को जीतकर आगे बढ़ते हुए अनंतपुर तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। खुद को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया और इसी सेना को सिख खालसा सेना कहा जाता था, जिसमें भारतीयों सहित यूरोपीय योद्धाओं को भी शामिल किया गया था। और यही सेना थी जिसने अंग्रेजों को पंजाब में कभी घुसने तक नहीं दिया था। बाद में एक मौका ऐसा भी आया कि पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन था, सिवाय पंजाब को छोड़कर। सोचियो कितनी विशाल सेना थी जिसने अपने दम पर अंग्रेजों को कभी घुसने नहीं दिया पंजाब में। ब्रिटिश इतिहासकार J.T. व्हीलर के अनुसार अगर रणजीत सिंह 1 दशक पुराने होते तो पूरे भारत में उन्हीं का राज होता। उन्होंने अपने शासनकाल में पंजाब को एक समृद्ध राज्य बना दिया था, जो इतना मजबूत था कि उनके जीते जी कभी अंग्रेज उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए थे। आखिरकार उन्होंने मध्य पंजाब के क्षेत्र सतलुज से झेलम तक कब्जा कर लिया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ सिख साम्राज्य की नींव रखी। उनकी इसी बहादुरी के कारण उन्हें शेरे पंजाब नाम की उपाधि दी गई है। महाराज रणजीत सिंह खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने साम्राज्य में शिक्षा और कला को बहुत अधिक महत्व दिया था। उन्होंने पंजाब में कानून व्यवस्था को लागू किया था और अपने पूरे साम्राज्य में अपने पूरे शासन काल तक उन्होंने किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड कभी नहीं दिया था। उनका सूबा धर्मनिरपेक्ष था। उन्होंने हिंदुओं और सिखों पर जो जजिया कर लगता था उसे समाप्त कर दिया था और उन्होंने ही अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा में संगमरमर लगवाया था और सोना मढ़वाया था। तभी से उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा था।
पूरे संसार में प्रसिद्ध बेशकीमती हीरा कोहिनूर भी महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। उनकी इच्छा थी कि वो कोहिनूर हीरो को जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान जगन्नाथ को अर्पित करे। वो हिंदू मंदिरों को ढेरों टन सोना हमेशा भेंट करते थे और वो इसी के लिए प्रसिद्ध भी थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने ढेरों सोना अर्पित किया था, परंतु पुरी तक पहुंचने की उनकी इच्छा कोषाध्यक्ष बेलीराम की कुनीति के कारण पूरी न हो सकी। कोई कितना भी महान हो पर अपनी मृत्यु से कभी भाग नहीं सकता है। और 27 जून 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने सिख सेना को हराकर पंजाब राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया था और कोहिनूर को लूटकर महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दी थी। भले ही उनकी मृत्यु को सैकड़ों साल हो गए, पर वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक साहसी और अद्भुत योद्धा के रूप में। उनकी उदारता और दूसरे धर्म के प्रति समर्पण को इस आधार पर भी नापा जा सकता है कि उन्होंने कई धर्मों की महिलाओं के साथ विवाह किया था। अगर आप महाराजा रणजीत सिंह के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो एक पत्रकार खुशवंत सिंह की किताब है अ हिस्ट्री ऑफ सिख्स, इसे पढ़िए। इसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यह थी पूरी कहानी महाराजा रणजीत सिंह की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।